नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, अभी कल हमने सूर्य ग्रहण की चर्चा की थी कि 21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और हमने ये भी बताया था कि सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ लग रहा है। सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, उससे सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड एरिया होगा वो होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा जो है वो सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखा जाएगा। भारत में चूँकि ये दृश्य नहीं होगा, इसलिए इसके सूतक के नियम भारत में नहीं लागू होंगे। लेकिन क्या ये सूर्य ग्रहण केवल न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पर जहां दिखाई देगा वहीं पर अपना असर डालेगा? ऐसा नहीं है। चूँकि सूर्य को ग्रहण लग रहा है और जब सूर्य को ग्रहण लग रहा है तो इसके प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल जहाँ दिखाई दे रहा वहाँ इसका असर होगा और जहाँ नहीं दिखाई दे रहा वहाँ इसका असर बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में इसके प्रभाव पड़ेंगे। इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे? पूरी दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। आप देखेंगे कि इस समय प्राकृतिक आपदाओं का दौर फिर से तेज हो जाएगा, जिसमें भूकंप की घटनाएं सबसे ज़्यादा होंगी। जल से तो आपदाएं हो ही रही हैं, लेकिन अब आप देखेंगे कि भूकंप की घटनाएं जो है वो बढ़ने लगेंगी और भूकंप की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अभी तक आप देख रहे थे कि भूकंप तो आ रहे थे लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम थी, लेकिन अब जो भूकंप आएंगे उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। हमने उन एरियाज़ की भी चर्चा की थी कि नॉर्दर्न एरिया जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा। नॉर्दर्न एरिया और वेस्टर्न एरिया ये जो है भूकंप के लिहाज से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। आतंकी हमले के बारे में भी हमने बात की थी कि ये ग्रहण किसी बड़े आतंकी हमले को जन्म दे सकता है। आप देख रहे हैं कि रोज़ प्रतिदिन कहीं न कहीं घटनाएं हो रही हैं। तो आतंकी घटनाएं जो है, ऐसा नहीं कि केवल भारत में, पूरे विश्व में इस तरह की घटनाएं होंगी और जिसमें एक बड़े जन धन के हानि की सूचना मिल रही है। इस समय ग्रह ऐसा संकेत दे रहे हैं, क्योंकि मंगल और शनि का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है और दूसरा शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये केवल ग्रहण ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे जो दो कॉम्बिनेशन, दो ग्रहों का जो परिवर्तन हुआ है, मंगल का तुला राशि में प्रवेश और सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश, ये जो है दिक्कतें पैदा कर रहा है। अब सूर्य जो है वो कन्या राशि में जा चुके हैं, जो नीचा विलासी हैं, और वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन शनि से जो उनका संबंध बन रहा है ये दिक्कतें पैदा कर रहा है। इस समय आगजनी, विस्फोट, हिंसक प्रदर्शन, आंदोलन, इस तरह की स्थितियां आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ रोज़ प्रतिदिन हो रही हैं। और ऊपर से शनि मंगल का कॉम्बिनेशन तो बना ही हुआ है। इस समय युद्ध की स्थितियां भी चारों तरफ बन रही हैं। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो जाकर सऊदी से हाथ मिला चुके हैं और उसमें अब हुआ क्या कि पाकिस्तान पर कोई हमला अगर होता है तो उसको सऊदी पर हमला माना जाएगा और सऊदी पर हमला होता है तो वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। मतलब इस तरह की ट्रीटी जो है उनके बीच हो चुकी है। तो क्या भारत उससे डरने वाला है? भारत मुंह तोड़ जवाब देगा और भारत इस समय पूरी तैयारी में है। आप देखिएगा, हमने आपको पीछे एक वीडियो दिया था कि 26 अक्टूबर तक, जब तक मंगल जो है वो तुला राशि में हैं, ये समय बहुत ही सेंसिटिव है और इस बीच कोई बड़ा युद्ध हो सकता है। और अब जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा, यानी ऑपरेशन सिंदूर 2, तो ये ज़्यादा भयानक होगा। अब वो छुटपुट युद्ध नहीं होगा, भयानक युद्ध होगा और पाकिस्तान को अपने मुंह की हमेशा की तरह खानी पड़ेगी।
तो इस समय ग्रहों का जो संकेत है वो ऐसा मिल रहा है कि इस समय बैक टू बैक सारे कॉम्बिनेशंस इस तरह से बन रहे हैं। पहले चंद्र ग्रहण आया, फिर मंगल का राशि परिवर्तन हुआ, फिर सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ, फिर उसके बाद अब सूर्य ग्रहण आ गया। अच्छा, और इसके बाद आप अभी सर्वपित्र अमावस्या 21 तारीख को है और 22 तारीख से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। और इस बार नवरात्र में माता रानी जो है वो हाथी पर सवार होके आ रही हैं, जो युद्ध का संकेत देती हैं। ये भी एक देखिए कॉम्बिनेशन। और इस बार की जो नवरात्रि है वो 9 दिनों की नहीं है बल्कि 10 दिनों की है। तो इस तरह से जो स्थितियां बनी हुई हैं इस समय, वो बिल्कुल भी हमारे पक्ष में नहीं है। इस समय बहुत ही सेंसिटिव है, हमको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अब सूर्य ग्रहण जो लग रहा है रात को लगभग 11 बजे से, और 21 तारीख को रात को 11 बजे से लग रहा है, और 3:30 तक ये ग्रहण रहेगा। तो इस बीच हम लोग क्या करें? भले ही सूतक के नियम भारत में एप्लीकेबल नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस ग्रहण के दौरान जो है हमें बहुत अच्छा होगा कि हम मेडिटेशन करें। अगर हम मेडिटेशन करें तो हमारे लिए ये समय बड़ा अनुकूल हो सकता है। सूर्य के मंत्र का जप करें, ओम घृणिम सूर्याय नमः। ये मंत्र जो है वो अगर हम जप करें, 2 माला 5 माला जितना भी जप कर सकते हैं, मेडिटेशन करें और सूर्य के मंत्र का जप करें, और साथ ही साथ शिव जी के मंत्र का भी जप अगर हम करें, ओम नमः शिवाय, इस तरह के मंत्र का अगर हम जप करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो चारों तरफ नेगेटिव वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनका कोई इम्पैक्ट हमारे ऊपर ना आए, इससे बचने के लिए जो है हमें ये सब करना चाहिए। और ग्रहण जब समाप्त हो जाएगा तो दूसरे दिन सुबह के समय, भले ही भारत में ग्रहण के नियम एप्लीकेबल नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप जल में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिए और कुछ दान जरूर करिए। डोनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और सूर्य से संबंधित चीज़ों का अगर दान करें तो वो बहुत अच्छा होगा। जैसे गेहूँ हुआ, गुड़ हुआ, आटा हुआ, इन चीज़ों का अगर आप दान करें तो सूर्य ग्रहण से जो निगेटिव इम्पैक्ट है सूर्य ग्रहण का, वो आपके ऊपर नहीं आएगा। और आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव जब इम्पैक्ट नहीं आएगा तो आप परेशानियों से बचे रहेंगे। तो ग्रहण के बाद जो है ये काम ज़रूर करें। और सूर्य ग्रहण के जो प्रभाव हैं वो धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं जो चारों तरफ हिंसक घटनाएं हो रही हैं वो सूर्य ग्रहण का ही इफ़ेक्ट है। और चंद्र ग्रहण के तो इफ़ेक्ट अभी आ ही रहे हैं। अभी 15 दिन पहले जो है वो चंद्र ग्रहण लगा है, तो उसके भी इफ़ेक्ट आ रहे हैं। और सूर्य ग्रहण का प्रभाव हम देख रहे हैं कि चारों तरफ उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं हिंसा हो रही है, कहीं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं इसके पीछे कारण वो सूर्य ग्रहण ही है। इस समय आप देख रहे होंगे कि इस समय क्रोध बहुत ज़्यादा लोगों को आ रहा है। तो क्रोध की जो स्थितियां हैं वो इन ग्रहों के कॉम्बिनेशन की वजह से, एक तो ये ग्रहण योग और दूसरा शनि मंगल और सूर्य और शनि का आपस में दृष्टि संबंध बनाना, ये जो कॉम्बिनेशन है इससे क्या हो रहा है कि लोगों का मन जो है वो बहुत विचलित है, बहुत परेशान है। लोग छोटी छोटी परेशानियों को भी झेल नहीं पा रहे हैं, और कारण उसका क्या है कि ये ग्रहण। और इससे जब बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो जा रहे हैं तो उनको क्रोध आ रहा है, और क्रोध में कुछ वो उल्टे सीधे डिसीजंस ले रहे हैं जो उनके लिए समस्या का कारण बन रहा है। तो इस समय अपने क्रोध पर बहुत नियंत्रण रखें। हम क्यों बोल रहे हैं कि आप मेडिटेशन करें? प्रतिदिन मेडिटेशन करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे जो है आपके मन को नियंत्रण करने में बहुत आसानी होगी। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ।
तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।